बंगाल में बड़ा सियासी धमाका। ओवैसी हुमायूं कबीर का गठबंधन। 3 से 77 विधायक मैंने कराए, ओवैसी का बड़ा दावा। बीजेपी पर तीखा हमला। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। इसी बीच बुधवार को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी ने आधिकारिक तौर पर गठबंधन का ऐलान कर दिया है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओवैसी ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पार्टी एआईएमआईएम पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हमारे भाई हुमायूं कबीर के साथ मिलकर लड़ रही है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये गठबंधन सफल हो। उन्होंने बताया कि ज्यादातर सीटों पर सहमति बन चुकी है और 1-2 सीटों पर बातचीत जल्द ही पूरी हो जाएगी। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 2016 में भाजपा के कितने विधायक थे? सिर्फ 3, है ना? आज उनके पास 77 विधायक है। ये मैंने कराया। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए। भाजपा के 3 एमएलए कब जीते थे? 2016 में ना। अब 77 मैं जिताया। हाँ, मैं जिताया। कितने एमपी थे भाजपा के? अब कितने एमपी? मैं जिताया। इतना तो पावरफुल तो नहीं बन गया कि नहीं, इतना तो पावरफुल तो नहीं बन गया ना मैं। बीजेपी ग्रो आपके सामने हो रही है। और ये जो आप सवाल करें मैडम, उस एमपी को पूछो जब नंदीग्राम हुआ था। नंदीग्राम जब हुआ था तो मैं और अब्दुल वहाब, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के एमपी, दिल्ली से आए थे और उस वक्त पूरे मुस्लिम एमपीज आना चाह रहे थे। तो सीपीआई लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने मनमोहन सिंह को बोला कि कोई एमपी नहीं आना। मैं, अब्दुल वहाब, दोनों हम लोग आए। एयरपोर्ट पे हमको कौन लेकर गया नंदीग्राम मालूम आपको? शुभेंदु। वहां पर नंदीग्राम मैं गया। नंदीग्राम जब हम गए, मोटरसाइकिल पर हमको जाना पड़ा। वहां बहुत बड़ी जनसभा हुई। 4 मरतबा मोटरसाइकिल से कूद के हम लोगों को भागना पड़ा क्योंकि बॉम्ब फेंके लेफ्ट वाले। हम जनसभा अटेंड करें। ममता बनर्जी क्या मेरा और अब्दुल वहाब का शुक्रिया अदा नहीं किए जब मैं अच्छा दूध का धुला हुआ था? अब कैसे खराब हो गया मैं? ये पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म है और ये एलिटिस्ट अपर क्लास मेंटालिटी है कि हम राज करेंगे, आप गुलामी करना। वो नहीं होने वाला है। आपको बता दें कि आईएसएफ को लेकर पूछे गए सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी ने टिप्पणी करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि इससे उन्हें परेशानी हो सकती है। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि 5 साल पहले टीएमसी ने उनके कई पदाधिकारियों को डराकर या लालच देकर अपने साथ कर लिया था। उन्होंने कहा कि अब उनकी पार्टी ने जमीनी स्तर पर काम करने की रणनीति अपनाई है और किसी पर निर्भर हुए बिना संगठन को मजबूत किया जा रहा है। वहीं हुमायूं कबीर ने इस गठबंधन को मजबूत बताते हुए कहा कि 23 और 29 अप्रैल को होने वाले चुनावों के लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और एकजुट रहने का संकल्प लेता हूं। उन्होंने कहा कि वे अपने बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी के हर फैसले और दिशा के साथ आगे बढ़ेंगे। हुमायूं कबीर ने कहा कि ये गठबंधन कभी नहीं टूटेगा। मेरे भाई असदुद्दीन ओवैसी ने 2026 में इसकी शुरुआत की है और जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी पार्टी एआईएमआईएम के साथ रहेगी। हम इन्हें अपने अभिभावक और बड़े भाई की तरह मानते हैं। उन्होंने भविष्य में लोकसभा चुनाव भी साथ लड़ने का ऐलान किया। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।